मैं राजेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल रामनगर। आज के इस विषय पर जैसे आपने अभी बात की है कि स्टेडियम जो रामनगर राजा राम सिंह स्टेडियम में जो निर्माण कार्य चल रहा है, विशेष करके जो इंडोर स्टेडियम का जो काम चल रहा है, लगभग 4 करोड़ की लागत से ये कार्य जो है प्रारंभ हुआ था और आधे से ज़्यादा काम जो है वो पूरा भी हो चुका है। और इंडोर स्टेडियम में जो जो सुविधाएं युवाओं को मिलनी थी, जो उपेक्षित हैं, वो सभी सुविधाएं इंडोर स्टेडियम में रामनगर के युवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगी। और जो जो गेमें, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, और भी अन्य तरह की जो भी गेमें हैं, वो इंडोर स्टेडियम में यहाँ पर रामनगर के युवाओं के लिए रहेंगी। और इसके साथ ही बाकी जो आउटडोर स्टेडियम का जो कार्य है, लगभग 13 करोड़ की लागत से, वो भी काम जो है बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है वो भी काम जो है वो शुरू होगा। और इसके लिए मैं रामनगर की जनता को बधाई देता हूं। हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे माननीय विधायक, इनके प्रयासों द्वारा ये संभव हो पाया कि एक दूरदराज इलाके में, रामनगर जैसे छोटे से शहर में, इस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनना अपने आप में गर्व की बात है, अपने आप में गौरव की बात है। और जैसे आप सबको मालूम है, पिछले लगभग 2 दशकों से एक नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई थी। तत्कालीन जो हमारे खेल मंत्री थे अजात शत्रु जी, उनके द्वारा एक नेम प्लेट यहाँ पर लगाई गई थी, राजा राम सिंह स्टेडियम। और वो प्लेट जो है रामनगर के युवा वर्ग को चिढ़ाती थी कि मात्र प्लेट लगाने से कोई स्टेडियम का निर्माण नहीं हो जाता। लेकिन मैं बधाई देता हूँ हमारे केंद्र में मंत्री और हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कि मात्र उनको 1-2 महीने का ही समय मिला था। केंद्र में उनके पास खेल मंत्रालय जो है मात्र 1-2 महीने के लिए आया था, और उन्हीं के प्रयासों द्वारा और माननीय विधायक जी के प्रयासों द्वारा इतना बढ़िया स्टेडियम जो है वो रामनगर में बनने जा रहा है। और रामनगर का जो युवा वर्ग है उसको विशेष लाभ होगा। खास करके आज के दिन में अगर हम बात करें, जो नशे के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, खेलों के प्रति जब उनका रुझान बढ़ेगा तो वो अपने आप ही एक उनमें एक एकाग्रता आएगी और नशा के खिलाफ भी उनमें एक जो है वो जागृति आएगी और खेलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ साथ में रामनगर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण आज तक जो है वो रामनगर के जो युवा हैं उनकी जो प्रतिभा है उसमें निखार नहीं आ पाया। जब जब रामनगर के युवाओं को मौका मिला है, चाहे वो हमारा खेल जगत हो, चाहे फिल्म जगत हो, हर जगह पर रामनगर की जो युवा पीढ़ी है उसने अपनी छाप छोड़ी है। रामनगर में देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चों में क्रिकेट जो एक खेल है उसकी तरफ ज़्यादा रुझान है। इस स्टेडियम के बनने से रामनगर की युवा जो पीढ़ी है उनको कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि रामनगर में ऐसा कोई मंच था ही नहीं, ऐसा कोई स्टेडियम था ही नहीं। खुले में ग्राउंड थी, सभी जानते हैं, और यहाँ पर किसी तरह का कोई भी जो मूलभूत जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं थी। और युवा करता तो क्या करता, इसीलिए केवल क्रिकेट के प्रति लोगों का रुझान था। लेकिन जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा इंडोर स्टेडियम का, आउटडोर स्टेडियम का, सभी गेमें जो हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, कि रामनगर के जो युवा वर्ग है उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन की कमी रही है, उनके लिए सुविधाओं का अभाव रहा है। और जब ये सब कुछ उनको मिल जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि रामनगर का युवा वर्ग, रामनगर का जो युवा है वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जो छाप है वो जरूर छोड़ेगा। और रही बात विकास कार्य जिस तेजी से यहाँ पर चल रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चाहे केंद्र में चल रही है और जैसे जम्मू कश्मीर में रही है, ये सरकार दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, महिलाओं को और विशेष करके युवा वर्ग को जो है समर्पित सरकार थी। और उसी का जो एक प्रमाण है वो रामनगर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी के द्वारा रामनगर में दिया गया है। एक बहुत ही जबरदस्त उपहार जो है रामनगर के युवा वर्ग को दिया गया है और इसका विशेष लाभ जो है रामनगर के युवा वर्ग को हो। ये विपक्ष का काम जो है वो रहता है, विपक्ष में जब कोई आदमी होता है तो उसका तो काम रहता है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके जब आप खुद सत्ता में थे, जब आप खुद सरकार में थे, तब आप इस स्टेडियम का निर्माण नहीं करवा पाए। अब जब आप विपक्ष में बैठे हुए हो, 18 साल रामनगर के लोगों ने आपको समय दिया, पहले भी रामनगर में विधायक चुने गए, पहले भी सरकारें रही हैं, लगभग 70 साल
हो गए, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और इन 3 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं इनको अपने नाम करवाना, आज दुनिया जो है बहुत आगे निकल चुकी है। आज जमाना जो है वो बात इनकी बातों में आने वाला नहीं है। रामनगर की जनता जानती है कि ये जो स्टेडियम है ये किसकी देन है। मैं फिर दोबारा आपको कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, इसी राह पर अग्रसर होते हुए, और जैसे मैंने आपको कहा है दलितों को, पीड़ितों को, महिलाओं को और युवाओं को जो समर्पित सरकार थी, उसी का जो उपहार है वो रामनगर की जनता को, विशेषकर रामनगर के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय सांसद जी की तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये सांसद जी की देन है और माननीय विधायक जी की देन है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इस स्टेडियम पर तो बात करते हो कि ये स्टेडियम हमारे समय में हमने इसके लिए बात छेड़ी हुई थी, लेकिन जो बात आपने ITI कॉलेज के लिए छेड़ी हुई थी लगभग 1.5 दशक पहले, आज भी वो वहां पर टंगा हुआ है, वो क्यों नहीं बनकर कंप्लीट हुआ? इसलिए ऐसी बातें, ओशी बातें करने से लोग जो है इनके झांसे में आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की देन, माननीय सांसद जी की देन, माननीय विधायक जी की देन, ये जो स्टेडियम है ये रामनगर में है। आज की युवा पीढ़ी जो कि नशे के रुझान में ज़्यादा विकसित है, तो उस युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पहले बाहर के प्रदेशों के बारे में हम सुनते थे, बड़े बड़े शहरों के बारे में हम सुनते थे, लेकिन आज रामनगर जैसे छोटे से शहर में भी युवा वर्ग जो है इस भी चपेट में आ रहा है। मैं पूरे युवा वर्ग को दोनों यहाँ से बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। मेरी प्रशासन से, उनके अभिभावकों से भी ये अपील है कि जब तक युवा खेल की तरफ नहीं बढ़ेगा, खेलों की तरफ युवाओं का रुझान नहीं बढ़ेगा, तो वो ये जो इस तरह की एक लानत समाज में है उसकी ओर तो उनका ध्यान जाएगा ही जाएगा। अभिभावकों को, शिक्षकों को और विशेष करके पुलिस प्रशासन जो है उनका संयुक्त एक प्रयास रहना चाहिए कि रामनगर किस तरह से नशा मुक्त हो सके। और विशेष करके जो पुलिस प्रशासन है, हम समय समय पर इनसे भी बात करते रहते हैं कि ये नशा रामनगर में तो उपलब्ध होता नहीं है, बाहर से आता है और इनके पास भी अपना खुफिया तंत्र रहता है, अपना एक पूरा सिस्टम रहता है। उसको सक्रिय करें और ज़्यादा सक्रिय करें ताकि रामनगर के जो भोले वाले युवक हैं वो इसके चपेट में ना आए। आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन जैसे उड़ता पंजाब, उड़ता जम्मू, ऐसे ही अगर उड़ता रामनगर ना बन जाए, मेरी हाथ जोड़कर अभिभावकों से और विशेषकर शिक्षकों से भी ये अनुरोध है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें ताकि हमारा जो है भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सके।